मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीपीएससी 2025 जो हमारी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है इसके संदर्भ में है ना करंट अफेयर देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कैरियर व्हील IAS पे करंट अफेयर की एक समग्र सीरीज को देखा था हम लोगों ने, है ना। उससे जो भी बच्चों ने 71वीं बीपीएससी दिया था उसमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये यूपीपीसीएस को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं, है ना। प्रतिदिन लगभग 1 से 2 वीडियो आपको, है ना, जब तक 12 अक्टूबर तक आपका पेपर नहीं हो जाता उस दिन करंट अफेयर के बोझ को हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोगों ने 2 तरीके से डिजाइन किया है। ये जो कोर्स है ना इसको 2 तरीके से डिजाइन किया गया। कैसे? आप लोगों ने अगर जो यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये जो करंट अफेयर है ना, ये करंट अफेयर 2-3 प्रकार से आ रहा है। प्रश्न की जो फॉर्मेटिंग हो रही है ना, ये 2-3 प्रकार से हो रही है। जैसे कुछ कथन कारक वाले प्रश्न बन रहे हैं, करंट अफेयर की ही बात कर रहे हैं हम। फिर कुछ कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं और कुछ मैचिंग वाले प्रश्न बन रहे हैं। तो ये जो 4 प्रकार के प्रश्नों की श्रेणी है ना, इसको टैकल करने के लिए हमको किसी बड़े टॉपिक के होलिस्टिक व्यू को भी समझना होगा। जैसे हम तुलना करें या कल्पना करें कि अगर जो 2025 के महाकुंभ से संबंधित कोई प्रश्न बनेगा तो आपको लगता है कि केवल एक स्टेटमेंट से प्रश्न 4 विकल्प देके ABCD से बन जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम है। तो बड़ा घटनाक्रम में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, है ना, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पूछ ले कि कुंभ 2025 में कितने शाही स्नान हुए, है ना, कौन से रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, है ना, कौन कौन से रिकॉर्ड बने उसके द्वारा। ठीक, कुंभ की शुरुआत कब हुई, किस स्थान से, और समाप्ति किस स्थान पे हुई, किस डेट को हुई, फिर किस ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुंभ को शुरू किया गया, है ना, या कुंभ की शुरुआत होती है। ठीक, तो ये जो बड़े घटनाक्रम है इसको भी हम लोग 80 से 85 बड़े घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बड़े घटनाक्रम जैसे कुंभ हो गया, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हो गया, राष्ट्रीय जो वन रिपोर्ट 2025 है ये हो गया, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के डाटा को भी देखेंगे, ऐसे बड़े टॉपिक को। ठीक, और फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कुछ सेगमेंट वाइज घटनाक्रम को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डन, ऑल ओके, डन, ऑल ओके। तो इसी कड़ी में आज हम लोग ये जो वन लाइनर की सीरीज है, जैसे क्या होता है ना कि पिछले 1 साल के घटनाक्रम को से जो भी बड़े ऑपरेशन या अभियान हुए हैं भारत सरकार के द्वारा या विश्व में अन्य कहीं भी, तो उससे प्रश्न बनते हैं। जैसे ऑपरेशन अजय को प्रश्न पूछा गया था, ठीक, उसी प्रकार से अन्य भी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी को टैकल करने के लिए हम लोग ये जो प्रमुख ऑपरेशन है और अभियान है 2025 के संदर्भ में, इसको आज देखने का प्रयास करते हैं। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है ना, 1-1 मिनट आपका कीमती है। चलिए शुरू करें, डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रमुख ऑपरेशन और अभियान की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू, प्रमुख ऑपरेशन और अभियान की बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इजराइल द्वारा, पहला प्रश्न है कि इजराइल द्वारा, है ना, ईरान के खिलाफ किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? ठीक, जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था ना, तो वो किसी ऑपरेशन के थ्रू किया गया होगा, है ना। उसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया गया था। किसने नाम दिया? इजराइल ने। किस पे अटैक किया? ईरान पे। ठीक, तो अगर जो इजराइल ने किसी ऑपरेशन के थ्रू ईरान पे अटैक किया तो ईरान भी तो रिटेलिएट करेगा ना किसी ऑपरेशन के थ्रू। ठीक, तो वही देखिए, ईरान द्वारा इजराइल के आक्रमण के जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इजराइल और ईरान का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध की गतिरोध बनी हुई थी, इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी आप पैनी नजर रखिएगा, विशेषकर ये जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो गया और ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 हो गया, या अमेरिका द्वारा इजराइल के जो परमाणु ठिकाने 3 जो थे ना, उस पे किस ऑपरेशन के तहत बम को गिराया गया, किस जहाज से गिराया गया, है ना, उस बम का क्या नाम था, ये सब भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे किस अभियान के तहत 22 जून 2025 को, डेट भी याद रखना है बाबू, क्या 22 जून 2025 को अमेरिका ने B2 स्प्लिट स्टील्थ, है ना, बॉम्बर विमान, नाम याद रखिएगा, B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर, कौन कौन से? तो जो फोर्दो था, नतांज था और इस्फहान था। जैसे देखिए, फोर्दो, नतांज, इस्फहान, है ना, इस पे क्या किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत
अमेरिका ने ईरान की जो तीनों परमाणु ठिकाने हैं इस पे बम गिराया था। किस ऑपरेशन के तहत बाबू? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या सीखा हमने? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। किसके खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, है ना, परमाणु ऐसा अमेरिका को न्यूज में मतलब सूत्रों से पता चला था कि जो ईरान है वो परमाणु बनाने के बहुत करीब है। ठीक, परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। तो 3 जगह पे बम बना रहा था। कहाँ पे? तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान, है ना। ये 3 जगह को नाम याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखा हम लोगों ने। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने? अमेरिका ने चलाया। किसके विरुद्ध? ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करने के लिए। किस उसके विमान का प्रयोग किया? तो B-2 स्प्लिट स्थिर बॉम्बर विमान का प्रयोग किया। ठीक है, कौन कौन से परमाणु ठिकानों पे बम गिराया गया? ठीक, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा बाबू कि इजराइल तो अपने आप में ही टेक्नोलॉजी का टाइकून है ना, बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप किया है, फिर भी वो अमेरिका से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराइए? ये प्रश्न बन सकता है ना, दिमाग में आ सकता है। तो आप देखिए, जानिए, समझिए इस चीज को कि ये जो ईरान के जो तीनों परमाणु ठिकाने हैं ना, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, ये क्या है कि पहाड़ी के लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे इसको बेस बनाया गया था। और दुनिया में अमेरिका के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास यह हथियार है कि वो किसी धरती की सतह से 1 से 2 किलोमीटर अंदर की गहराई में जाके किसी पार्टिकुलर टारगेट को हिट कर पाए। यह टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है, इजराइल के पास भी नहीं था। इसलिए इजराइल अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं इस पे आप बम गिराइए। ठीक है, तो अमेरिका ने बम गिराया। कब? 22 जून को। ठीक, किस विमान से? B-2 स्प्लिट स्थिर बॉम्बर विमान से। ठीक, किस परमाणु कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। कौन से? फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ठीक, ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। थोड़ा सा मैंने इस पे समय ज्यादा खर्च किया, लेकिन ये जरूरी है, इसलिए मैंने आप पे यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा खर्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ अभी ये जो युद्ध की गतिरोध की स्थिति पहलगाम अटैक के बाद से जो बनी हुई थी ना, इसके लिए भारत जब पाकिस्तान पे अटैक करने वाला था, उसके पहले ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उसको नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शील्ड। देखिए, भारत के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा हेतु कौन से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? ठीक, तो ये जो मॉक ड्रिल हुआ था, जैसे अब पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, है ना, जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन राज्यों में क्या किया गया था? नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उसके मॉक ड्रिल को एक ऑपरेशन नाम दिया गया था। क्या? ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था। याद रहेगा बाबू, क्या ऑपरेशन शील्ड किससे संबंधित है? तो नागरिकों की सुरक्षा हेतु एक मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया था भारत के कौन से? पश्चिमी राज्यों के सीमावर्ती राज्यों में। ठीक, डन, याद रहेगा। चल, याद रहेगा। 7 मई 2025 को भारत, है ना, भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर, कितने? 9 आतंकी ठिकानों पर क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया था। याद रखना है, कितने आतंकी ठिकाने? तो 9, है ना, 9। और इसमें से भी क्या है कि ये जो 5 आतंकी ठिकाने थे, ये तो पीओके में थे। ठीक, किसमें थे बाबू? पीओके में। लेकिन जो 4 जो सैन्य ठिकाने थे वो क्या, कहाँ थे? तो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। तो ये पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसमें से 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान प्रांत में थे। याद रखिएगा इस चीज को। आइए, ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, भारत ने क्या चलाया पाकिस्तान के खिलाफ? ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो पाकिस्तान भी अपने नागरिकों को खुश करने के लिए कुछ तो ऑपरेशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करेगा ना। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन बनियान उल मरसूस किया था। क्या? ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। यहाँ देखिए, तो ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्युत्तर में कौन सा अभियान चलाया गया? बनियान उल मरसूस चलाया गया। ऑल ओके, सब कुछ ठीक है? डन। आवाज क्लियर है? डन। सारी चीजें स्पष्ट है? ओके, सारी चीजें ठीक है। आइए आगे बढ़े। अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया? क्यों? क्योंकि ये जो भारत और पाकिस्तान के खिलाफ टेंस की स्थिति बनी हुई थी, तो लग रहा था कि अमरनाथ की जो पवित्र यात्रा होती है ना, ये संभव नहीं है इस तनावपूर्ण माहौल में। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने कहा नहीं, यात्रा तो होके रहेगी, इसके लिए हम एक ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं। क्या? ऑपरेशन शिव को लॉन्च करते हैं। और इसके
इसके द्वारा हम जो सभी तीर्थयात्री हैं उनको क्या करेंगे, सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। क्या कराएंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो वही ऑपरेशन अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप एवं सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया, तो ऑपरेशन शिव को चलाया गया। क्या चलाया गया था बाबू, ऑपरेशन शिव को। डन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। भारत द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने हेतु कौन से ऑपरेशन को चलाया गया। थोड़ा सा पहले का ये न्यूज है, ये जो ऑपरेशन है, बट क्या है आज के जमाने में, आज के मतलब जस्ट प्रेजेंट काल में आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में बीपीएससी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। 71वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है ना, 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। उसमें आप देखेंगे ना, तो लगभग 3 साल के पहले के करंट अफेयर के घटनाक्रम को पूछा गया है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि पिछले 12 महीने के घटनाक्रम से ही हमसे प्रश्न बनेंगे, है ना। हम थोड़े से पहले के घटनाक्रम के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहे। ठीक, ये तो फिक्स है कि जैसे मान लीजिए हमारा 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है ना, यूपीपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर। तो यही स्ट्रेटजी और जो भी एक्सपर्ट पैनल है, एक्सपर्ट टीम है या एक्सपर्ट टीचर है, वो यही कहते हैं ना कि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है वहां से पिछले 8 महीने के घटनाक्रम को करंट अफेयर के देख लीजिए, लगभग 80 से 85% प्रश्न आपके पिछले 8 महीने के मिल जाएंगे, घटनाक्रम से मिल जाएंगे। लेकिन जो 20% प्रश्न है, इसके लिए पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। ठीक, विशेषकर इकोनॉमी और जो साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ पोर्शन है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। ये ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया कहाँ, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए। ठीक, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो वहां से बच्चों को लाने के लिए, है ना, यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे बच्चे, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। डन, आगे बढ़े हम। मई 2025 में भारतीय सेना ने कुपवाड़ा, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा में आतंकवाद विरोधी किस अभियान का संचालन किया, तो ऑपरेशन नादेर का संचालन किया। ठीक, कौन से ऑपरेशन बाबू, ऑपरेशन नादेर का संचालन किया। एवरीथिंग ओके, डन, सारी चीजें ठीक है। चल, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे बेस है ना, सामने कैमरा है और सारी चीजें जस्ट सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट है। तो कभी कभी सारी चीजों को एक बार देखना पड़ता है कि आप लोगों के पास प्रॉपर आवाज जा रही है कि नहीं, है ना, चीजें ठीक से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, लाइटिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है, अन्य भी सारी चीजें। आइए देखिए, भारत ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्षों के कारण भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने हेतु किस ऑपरेशन को शुरू किया, किस ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया। कहां से लाने के लिए बाबू, तो ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष हुआ था, तो कुछ भारतीय तो ईरान में भी थे ना, और कुछ इजराइल में भी थे। इन सभी को वापस लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है ना। जब कहीं भी किसी भी देश में, दो देशों में युद्ध की स्थिति बनती है, तो सबसे पहले दोनों देशों के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जो भी विश्व के अन्य देश के नागरिक हमारे देश में हैं, वो अपने देश सुरक्षित वापस चले जाएं। ठीक, तो उसी दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंधु का आयोजन किया। कहां से, तो इजराइल से और ईरान से भारतीयों को वापस लाने हेतु। ऑपरेशन सिंधु याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय कहां से, यूक्रेन से बच्चों को लाने के लिए। ठीक, आइए, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद की सुरक्षा बलों द्वारा, है ना, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, यह ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। कहां पे, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, है ना, उसके समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। कहां पे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पे, याद रहेगा। चलिए, मई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद विरोधी किस ऑपरेशन का संचालन किया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जो कुपवाड़ा जिला है वहां पे ऑपरेशन नादेर चलाया गया, जबकि जो शोपियां जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पे ऑपरेशन किलर चलाया गया। क्या चलाया गया बाबू, ऑपरेशन किलर चलाया गया। थोड़ा सा पेन की विड्थ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूं, डन। ऑपरेशन किलर याद रहेगा, कहां पे, शोपियां जिले में। ठीक, और ऑपरेशन जो नादेर था वो कहां पे चलाया गया था, तो ऑपरेशन नादेर चलाया गया था कुपवाड़ा जिले में। ठीक, ऑल ओके, बफरिंग कर रहे क्या थोड़ा सा, और चलिए डन। आइए, मई 2025 में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत, है ना, रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। क्या किया, किसने, यूक्रेन ने। किस पे अटैक किया, रूस पे। किससे, ड्रोन से। कब, मई 2025 में। ठीक है, याद रखिएगा, क्या, मई 2025 में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन से हमला किया,
तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। क्या नाम दिया गया बाबू? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। क्या नाम दिया गया? एक बार फिर से रिमेंबर करें, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसको भी हम महत्वपूर्ण की श्रेणी में शामिल कर रहे हैं बाबू, ऑपरेशन स्पाइडर वेब को। 2-3 प्रश्न इससे बन चुके हैं अभी जो एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में, और आगे भी आने की प्रबल संभावना है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब किससे संबंधित है? ड्रोन हमला से। किसने किया? यूक्रेन ने। कहां पे किया? रूस पर किया। चलिए, भारत में म्यांमार में आए भीषण भूकंप में मदद हेतु कौन सा ऑपरेशन का संचालन किया? ठीक, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। याद करें, क्या? ऑपरेशन ब्रह्मा। किस देश के खिलाफ? म्यांमार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि म्यांमार में लगभग 7.7 तीव्रता की भूकंप आया था। ठीक, इस भूकंप से जो जान मान की क्षति हुई, इसके लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। याद रहेगा? चलिए, याद रहेगा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ितों की मदद हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को संचालित किया था? देखिए, क्या ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन संचालन किया गया? ऑपरेशन दोस्त का संचालन किया गया। किसका? ऑपरेशन दोस्त का संचालन किया गया। किस देश में भूकंप आया था ये, जो हम लोगों ने दोस्त के रूप में संचालन किया? तो तुर्की और सीरिया के में क्या आया था? विनाशकारी भूकंप आया था। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसको हम लोगों ने किस ऑपरेशन के तहत मदद किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। और फिर जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। लेकिन एक चीज को आप लोगों को ध्यान में होगा, क्या? कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी ना, इस बीच में डन, ओके, एवरीथिंग ऑलराइट। हाँ, इस बीच में क्या हुआ था? तुर्की के जो बने हुए ड्रोन है ना, उसका उपयोग पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ कर रहा था। लेकिन भारत की जो सुरक्षा कवच है ये काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो भारत को बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया था, लेकिन दोस्त ने क्या किया? दोस्त ने हमारे ऊपर, हमारे पीठ पे छुरा घोंपा कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि दोस्त दगाबाज हुआ। मीन्स याद करने के लिए, तुर्की में आए भूकंप के लिए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए हम लोगों ने क्या चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया। बट जब भारत में मदद की बात आई, भारत की खुद की मदद की बात आई, तो तुर्की ने अपने ड्रोन को पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान हम पे ड्रोन से अटैक कर रहा है। याद रहेगा। आइए, थोड़ा सा बफर कर रहा है बट मैनेजेबल है। अगर जो नहीं होगा तो फिर मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करूंगा। आइए देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया? किसने शुरू किया है बाबू? तो सीबीआई ने। क्या? तो ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण नेटवर्क है ना, इस पे लगाम कसने के लिए किसने? सीबीआई ने। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन हॉक, है ना? नाम याद रखिएगा। ये ऑपरेशन हॉक को भी हम यहाँ पे 2 स्टार दे रहे हैं। ठीक, 2 स्टार दिया जा रहा है, मतलब ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पे हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। कुछ ही ऑपरेशन है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट और स्टार से नवाजा है ना? तो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है इसके आधार पे, कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कैसे प्रश्न बन सकता है? तो प्रश्न ये बन सकता है, दे प्रश्न में कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हॉक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक दे विकल्प बाल यौन शोषण से। ठीक, दूसरा दे कि इकोनॉमिकल, आर्थिक घटनाक्रम से, फिर या कुछ और 3-4 ऑप्शन दे दे। ठीक, हमें याद रखना है क्या ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए किसने चलाया? तो सीबीआई ने चलाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करने हेतु किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन कगार को शुरू किया था। क्या नाम दिया बाबू? ऑपरेशन कगार। इसके पहले हम लोगों ने एक और देखा था, नक्सलियों के खिलाफ ही ऑपरेशन चलाया गया था। क्या? कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था। कौन कौन सी राज्यों की सीमा पर यह चलाया गया था? तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो नक्सलवाद पनप रहा है उसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हम लोगों ने चलाया था। अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा था। ठीक, छत्तीसगढ़ यही देखा था ना हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा हेतु सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया गया। और यहाँ पे क्या? राजनीतिक विचारधारा, माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कगार शुरू किया गया है। यहाँ पे राजनीतिक विचारधारा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़े। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के जंगल में आग से निपटने हेतु किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? कहाँ पे शुरू किया गया है बाबू? तो उत्तराखंड के जंगल में बहुतायत आग लगती रहती है ना?
उसकी समस्या को उस आग से निपटने के लिए वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ठीक, क्योंकि आप यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चों, तो इसके पहले 2024 वाला जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था ना, एक चीज याद रखिएगा, उसमें एक प्रश्न आया था करंट अफेयर के घटनाक्रम से ही संबंधित, क्या पारुल लाओ और पैसे पाओ योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका संबंध भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के सरकार ने पारुल नामक ये जो पौधा है ना, पौधे की पत्तियां हैं वो काफी आग के सुभेद्य हैं, यानी वहां उसमें आग बहुत तेजी से फैलता है। तो सरकार ने क्या कहा कि आप पत्तियों को चुन के लाइए और हमें दीजिए, हम आपको उसके बदले पैसा देते हैं। ऐसा क्यों कर रही थी सरकार? क्योंकि पत्तियों से जितने ही जंगल में पत्तियां कम रहेंगी, आग फैलने की घटना अपेक्षाकृत कम होगी। तो यही इसी उत्तराखंड में आग से निपटने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को शुरू किया गया है। किसको बाबू? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को। ठीक, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड आग के मामले में थोड़ा सा काफी चर्चा में रहता है, ये प्रश्न आ सकता है। पिछली बार भी ये प्रश्न उत्तराखंड से आ चुका है। आइए, सूडान में उत्पन्न आंतरिक अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? सूडान से हम लोग ला रहे हैं ऑपरेशन कावेरी के तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाए। किस ऑपरेशन के तहत बाबू? ऑपरेशन कावेरी के तहत। ठीक, कहां से? सूडान से। आइए, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरिटियस है ना नामक सैन्य अभ्यास की घोषणा किया? तो ये किया है इजराइल। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। आइए, कितने और ऑपरेशन है? ज्यादा नहीं है, ज्यादा समय आपका नहीं खर्च किया जाएगा, है ना। जो भी महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है ना, और या सैन्य अभियान है, सैन्य अभियान को एक अलग वीडियो में हम लोग डेडिकेटेड देख लेंगे, बट ये जो ऑपरेशन है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोगों ने लगभग डिस्कस करने के करीब है। आइए देखें, भारतीय सेना ये होगा सेना, और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख में लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ये ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया गया है। याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। ठीक बाबू, चलिए। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। कहां से लाने के लिए? तो इजराइल और हमास के बीच जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु हम लोगों ने ऑपरेशन अजय चलाया था। देखिएगा, कुछ चीजें है ना, थोड़ा सा डाटा वाली चीजें हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन है, नाम है ये योजना, तो आपको कभी कभी ओवरलैप करेगा। इस वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे ना, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक बार आप तेजी से इस वीडियो को देख लीजिए, और यदि समय मिल रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक नोट्स बना लीजिए अपने लिए। ठीक, तो इस क्लास का सर्वोत्तम उपयोग आप कर पाएंगे। फिर भी यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। ठीक, इसमें केवल मैसेज करना है बाबू, क्या? पीडीएफ के लिए। ये जो अभी क्लास चल रहा है, ऐसे जो शुरुआत हुआ है, और लगभग 10 जनवरी तक हम लोग टच में रहेंगे। डेली 1-2 वीडियो आपके पास जाएगा जो आपके बहुत काम की चीज है ना, बहुत काम का होगा। देख, आप लोग देख के कंटेंट को देख के समझ रहे होंगे कि इसमें एक भी शब्द ना अन्यथा नहीं है, बेकार नहीं है, सब कुछ आपके काम के लिए है ना, एकदम टू द पॉइंट फिल्टर करके आपको दिया जा रहा है। ठीक, ये लगभग 4-5 मैगजीन को कलेक्शन करके ये जो ऑपरेशन है इसको आपको दिया जा रहा है। तो आप विश्वास करिए कि 4-5 मैगजीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ से प्रोडक्ट दिया जा रहा है ना, इसको बस डाइजेस्ट कर जाइए। उम्मीद है कि आपका करंट अफेयर की जो एक दुख दर्द है इसमें काफी आराम मिलेगा। ठीक, आराम मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा आपका बोझ कम होगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9721213941 पे आप मैसेज करिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा बाबू, कॉल नहीं। कि सर आपने जो क्लास लिया है उसका पीडीएफ आप हमें दे दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ निकलवा के, और इस क्लास के साथ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी इस चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये चीजें आपकी अपनी हो जाएंगी। इससे अगर यदि कोई प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं है। आइए आगे बढ़िए। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ना? हम जाते हैं ना, यात्रा करते हैं, तो कोई सामान हमारा छूट जाता है, ट्रेन में कोई सामान हमारा छूट जाता है, तो उसके आपके जो सामान छूट गया है इसको ट्रैक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन नाम दिया गया ऑपरेशन अमानत। किसकी अमानत? तो यात्रियों की अमानत। किसने वापस किया? तो रेल मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? सॉरी, थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, क्लास लेना जरूरी है ना। इसके पहले भी मैं करियर भी IAS चाहे अन्य बड़े इंस्टीट्यूट में अपनी सेवा दे चुका हूँ। ठीक है, बट मैंने सोचा कि कुछ अपना भी पर्सनल किया जाए,
ठीक है। अपने पर्सनल करने में फायदा ये होता है ना कि हम स्वतंत्र हैं, जो आपके लिए जरूरी है उसमें बिजनेस हित ना ध्यान में रखते हुए आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड कराई जाए। संस्था में क्या है ना, बहुत सारे बाउंडेशन है, कहीं आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं ना टीचिंग के लिए या सेवा के लिए, तो बहुत सारे बाउंडेशन है, आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो उसी के लिए थोड़ा सा मैं अलग हट के ये अपना एक इनिशिएटिव लिया हूँ, ठीक। अगर जो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो कमेंट करिएगा, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, ठीक। चलिए आगे बढ़े। भारतीय तटरक्षकों द्वारा उड़ीसा के ओलिविया रिडले कछुओं को बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये याद रहेगा, ऑपरेशन ओलिविया, ठीक। अच्छा, जो उड़ीसा के है उसके जो गहिरमाथा तट है ना, वहां पे लाखों की संख्या में कछुए आते हैं केवल बच्चों को जन्म देने के लिए, है ना, अंडे देने के लिए, ठीक। केवल मतलब हिंद महासागर से नहीं, बहुत दूर दूर से कछुए आते हैं वहां पे, ठीक। वहां की जो इकोसिस्टम है कुछ ऐसे उनके लिए मतलब हेल्पफुल होगा, जिससे वो अट्रैक्ट होकर वहां पे आते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक। आगे बढ़े। उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान को चलाया गया जिसमें साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा धारण करने वाले लोग ठगने वाले लोगों को कार्य किया जा रहा है, उसके लिए सामान्य शब्दों में समझे। जो उत्तराखंड पुलिस ने एक अभियान को चलाया, क्यों? क्योंकि जो साधु संत के वेश धारण करके बहुत सारे ठग हैं, बहुत सारे अपराधी हैं, वो क्या है कि एक्टिव है ना, और वो अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, तो उन्हीं को पकड़ने के लिए कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन साधु नहीं है, उसी को पहचान करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन कलनेमी नाम दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुझे लग रहा है कि बफर कर रही चीजें, ठीक, कोई बात नहीं, इसको स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो जस्ट अभी कुछ देर बाद ही आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगा, ठीक, यूपीपीएससी करंट अफेयर से संबंधित। चलिए, ठीक है बाबू, अगर जो आप लोगों को ठीक लग रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ चीजें आपको ठीक लग रही हैं, या किस टॉपिक पे आप और मैटर चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर की जो बोझ है इसको थोड़ा सा कम किया जाए, या मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ किसी टॉपिक पे, किस टॉपिक पे, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं। यदि आपको थोड़ा भी ठीक लगा हो और लगा हो कि आपके काम की चीज है ना, आपको थोड़ी मदद मिल सकती है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर जो ठीक लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।